संस्कृत में एक सूक्ति है कि बुभुक्षितः किं न करोति पापम, लोभः पापस्य कारणम। दोस्तों, तात्पर्य ये कि जो बुभुक्षा है यही कभी लोभ का भी कारण बन जाती है। ठीक है। और कुछ इसी तथ्य पे आधारित आज का ये हमारा वीडियो है, जिसमें हम लोग हरिश्चंद्र उपाख्यानम को जानेंगे, इसकी कथा वस्तु को जानेंगे, क्या कहानियाँ हैं। दोस्तों, ये जो आख्यान है इसमें कहा गया है, इसमें मानवीय लोभ, बेईमानी या फिर और कुछ भी गलत काम, इससे ऊपर उठने की एक कथा है। ठीक है। ये आख्यान हमें यही चीज़ सिखाती है। ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। और ये जो है LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत व्याख्या, हिंदी अनुवाद और आलोचनात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कथावस्तु को जानेंगे और अगले वीडियोस में हम लोग इसके श्लोक को जानेंगे जो पिछले ईयर पूछे गए हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने पिछले वाले वीडियोस को फॉलो किया होगा। और आपको अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। साथ ही अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उसको देखिए और जिस भी टॉपिक में डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट PDF आपको मैं प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। ठीक है। तो आइए आज हम लोग हरिश्चंद्र उपाख्यानम के बारे में कथा वस्तु को जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हरिश्चंद्र उपाख्यानम, ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है वो है सुनहसेप आख्यान। ठीक। अब ये हरिश्चंद्र उपाख्यानम ये ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में 33वां आख्यान है। ठीक है। इसको ऐतरेय ब्राह्मण का 33वां आख्यान है, जिसको सुनहसेप आख्यान के नाम से जानते हैं। अब इसके रचयिता जो हैं वो हैं साइनाचार्य। ठीक है। साइनाचार्य के द्वारा ये रचित है। इसके बाद अब हम लोग इस कहानी को जानेंगे जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावदायक है। ठीक है। और इसमें मैंने कुछ चार्ट बना के आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको याद रख सकें और अपने एग्ज़ाम में इसको विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है हरिश्चंद्र। ठीक है। तभी इसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र उपाख्यान। तो हरिश्चंद्र नाम के राजा होते हैं और इनकी 100 पत्नियां होती है। ठीक है। लेकिन इनका कोई भी पुत्र नहीं होता, ये निसंतान होते हैं। और इनके दरबार में एक नारद नाम के ऋषि होते हैं। ठीक है। और वो जो ऋषि होते हैं तो ये राजा हरिश्चंद्र नारद से कुछ प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि आप पुत्र का महत्व बताइए, कि जो कोई गरीब होता है और कोई धनी होता है तो सबको पुत्र की अभिलाषा होती है, तो आखिर क्यों। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया तो नारद जी ने बहुत कुछ बताया पुत्र के बारे में। और जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी, जिसमें कहा गया था कि पुंग नरकात त्रायते इति पुत्रः। ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से नारद जी ने उनको बताया पुत्र का महत्व क्या है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में जल, वायु, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, लेकिन पुत्र को उससे भी बड़ा स्थान दिया है नारद जी ने। और उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही और बहुत ज़्यादा आख्यान उन्होंने पुत्र के विषय में किया। ठीक है। और फिर जो है नारद जी समझ जाते हैं कि आखिर राजा हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। और इस तरह से राजा की जो व्यथा थी वो ये कि उनको पुत्र नहीं था और इस प्रकार से वो पुत्र प्राप्ति चाहते थे। ठीक है। और तब नारद जी ने उनको एक समाधान दिया। नारद जी ने कहा कि देखिए, आप वरुण देव की प्रार्थना करिए। ठीक है।
और कि अगर आपको पुत्र हो जाता है तो आप पहला पुत्र वरुण देव को ही समर्पित कर देंगे यज्ञ के माध्यम से। एक तरह से हम इसको नर बलि बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नर बलि जो हर एक रूप से प्रतीकात्मक है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने यही समाधान दिया कि आप वरुण देव का प्रार्थना करिए और प्रथम पुत्र जो हो आपका वो आप उनको समर्पित करिए। और राजा ने भी सेम यही किया। फिर क्या होता है, अच्छा पहले इसमें एक पॉइंट को यहाँ पे समझ लीजिए कि सबसे पहले उन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना थी, उसके बाद उन्होंने यज्ञ प्रतिज्ञा किया कि वो एक पुत्र वरुण देव को समर्पित करेंगे, ठीक है, ये एक साइड का हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उनको पुत्र की भी प्राप्ति होती है, ठीक है, और पुत्र का नाम जो है वो रोहित रखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे राहुल है, तो उनका पुत्र जो होता है वो रोहित होता है, ठीक है, रोहित नाम का उनका पुत्र होता है। अब ये रोहित होता है, जब इनका पुत्र हो जाता है तो फिर अब उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी थी कि वो एक पुत्र वरुण देव को समर्पित करेंगे, तो अब उस चीज़ की बारी आती है कि अब वो एक पुत्र अपने मतलब कि वरुण देव को समर्पित करे। लेकिन पुत्र को देखते ही वो बहुत ही मोह में आ जाते हैं और वो समर्पित नहीं करना चाहते हैं, वरुण देव को समर्पित नहीं करना चाहते हैं अपने पुत्र को, ठीक है। और बहुत बहाना बनाते हैं कि अभी ये जो है 10 दिन का भी नहीं हुआ है, तो ठीक है, वरुण देव बोलते हैं ठीक है। फिर जब वो 10 दिन का हो जाता है और फिर इसी तरह जो है वो राजा बहुत सारी बहानाएं बनाते हैं वरुण देव के सामने। तो तब तक क्या होता है कि उनका पुत्र बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र कहीं जंगल में कहीं भी चला जाए बाहर, ताकि वो वरुण देव को समर्पित होने से बच जाए। और ऐसा ही होता है, उनका पुत्र जो है वो जंगल चला जाता है और जंगल चले जाने से वरुण देव क्रोधित हो जाते हैं और वरुण देव जो है वो राजा को ही श्राप दे देते हैं, जिस वजह से उनको रोग हो जाता है, ठीक है, उनको जलोदर नामक रोग हो जाता है राजा को। उसके बाद इधर जो उनका पुत्र है रोहित, ये रोहित जंगल जाता है और जंगल में उसको एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण से मुलाकात होती है। और गरीब ब्राह्मण को 3 पुत्र होते हैं, ठीक है, और वो तीनों पुत्र, जिसमें बीच वाला जो पुत्र होता है बहुत ज़्यादा विवेकी समझदार होता है। अब ये रोहित ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि आप अपने तीनों पुत्र के बदले एक पुत्र, आपका 3 पुत्र है उसमें से आप एक पुत्र दे दीजिए और उसके बदले मैं आपको 100 गाय दान करूँगा। तो उस ब्राह्मण का जो 3 पुत्र होता है उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो पिता का लाडला होता है और जो सबसे छोटा होता है वो माँ का लाडला होता है। तो फिर क्या होता है कि ब्राह्मण ने अपने बीच वाले पुत्र को सौंपने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, और वो 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बेचना चाहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये तीनों, यानी कि ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण का नाम होता है अजिगर्त, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ब्राह्मण का नाम होता है अजिगर्त। और ये रोहित राजा का पुत्र है और ये इसका जो 3 पुत्र होता है उसमें से उसने अपने एक पुत्र को दे दिया है 100 गायों के बदले। ये तीनों अब जाते हैं राजा के पास। कौन कौन? एक तो राहुल, दूसरा अजिगर्त और जो उसने पुत्र को दान किया है, वो तीनों जाते हैं राजा के पास। अब देखिए ये तीनों पुत्र के नाम क्या क्या हैं। ये जो सुनासेप है, ठीक है, तो यही है इनका बीच वाला पुत्र और ये दोनों हैं बड़े और छोटे। तो ये सुनासेप जाता है अब रोहित के साथ अपने पिता के यहाँ, यानी कि राजा हरिश्चंद्र के यहाँ। तो अजिगर्त, सुनासेप और रोहित ये तीनों राजा के यहाँ अब जाते हैं ताकि अब यज्ञ होगा, ठीक है, और उसमें इसकी बलि दी जाएगी। अब क्या होता है कि अजिगर्त लालच में आए अपने मझले पुत्र को बेचने के लिए तैयार, हाँ, तो वो बेचने के लिए तैयार होता है, अब वो जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि यज्ञ की तैयारियाँ होती है और जो वरुण देव होते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं कि यहाँ पे अब उनको क्षत्रिय के अपेक्षा ब्राह्मण मिल रहा है। ये जो बालक है ये ब्राह्मण बालक है।
अब यज्ञ में नर बलि की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, फिर 4 पुरोहितों को बुलाया गया। अब ये जो सुनह सेप है, इसको बलि स्तंभ से बांधना था। ठीक है, बलि दिया जाएगा तो उसको पहले बांधा जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि कोई भी तैयार नहीं होता है। जो भी वहाँ पे पुरोहित होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है एक ब्राह्मण बालक है। एक तो बलि देना पाप है और ऊपर से ब्राह्मण की बलि, वो बहुत ज़्यादा पाप है। इसीलिए ब्राह्मण की बलि देना कोई नहीं चाहता, और कोई भी चारों जो उसमें पुरोहित होते हैं वो कोई भी तैयार नहीं होते हैं। तो तत्पश्चात होता क्या है कि ये सुनह सेप के जो पिता होते हैं, जो गरीब ब्राह्मण होता है अजिगर्त, ये खुद तैयार हो जाता है अपने पुत्र को बांधने के लिए। लेकिन वो जो अपने पुत्र को बांधता है वो 100 और गाय की इच्छा करता है। मतलब उसको 100 गाय तो पहले से मिला हुआ है, और वो जो बांधेगा अपने पुत्र को उसके लिए अब उसको 100 गायें चाहिए। ठीक है, तो अब 100 200 हो गया। अब तो अब 100 गायों के बदले अब वो अपने पुत्र को बांध देता है। उसके बाद क्या होता है, बांधने के बाद अब ये जो उसको मतलब कि अब उसको काटा जाएगा, बलि पड़ेगा। अब तब अजिगर्त 100 गाय की अपेक्षा पहले उसको बांध देता है, और बांधने के बाद अब इसको हत्या करने की जब बारी आती है तो फिर से सभी पुरोहितों ने मना कर दिया। ठीक है, कि इसकी हत्या करना तो पाप है, ये ब्राह्मण बालक है। फिर अब हत्या करने की बारी आती है, तब क्या करता है ये जो अजिगर्त है, ये फिर से 100 और गायों की मांग करके अपने पुत्र को मारना चाहता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर राजा हरिश्चंद्र जो होते हैं वो गायों को क्या देखेंगे, उनको तो बस ये चाहिए कि यज्ञ कैसे भी संपन्न हो जाए। तो 300 गाय, टोटल 300 गायों को लेकर ये जो अजिगर्त है ये अपने पुत्र को अब मारना चाहता है। ठीक है, 100 और गाय की इन्होंने याचना करी है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सुनह सेप है ये सोचता है कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अब वो जब सोचता है कि अब मुझे ये बलि दे ही देंगे, तब वो बहुत सारे देवताओं से याचना करता है बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक देवता दूसरे देवता को, दूसरे तीसरे को, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा ही घुमाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन इसका समाधान नहीं होता है। फिर बाद में ये जो सुनह सेप है जिसकी बलि दी जाने वाली है, इसने उषा देवता को स्मरण किया, और उषा देवता के स्मरण में उन्होंने, सुनह सेप ने ऋचाएँ कही। ठीक है, मतलब कि उन्होंने 3 ऋचाओं का ध्यान किया, उन्होंने पाठ किया, जिसमें हर एक ऋचा के साथ उसका जो है बंधन टूटता गया। और ना ही सिर्फ उसका बंधन टूटा, वो जो बंधा हुआ था उसका बंधन टूट गया, और जो राजा थे जिनको रोग हो गया था जलोधर नाम का, वो रोग भी समाप्त हो जाता है उस ऋचा के स्तवन करने से। ठीक है, और इस प्रकार एक एक ऋचा से उनका बंधन भी टूटता गया, और वो राजा जो श्रापित थे वो भी शाप मुक्त हो जाते हैं। और फिर इस प्रकार से वो जो नर बलि दी जाती वो भी खत्म हो गई, और उसमें, उस यज्ञ में ऋषियों, जो पुरोहित लोग थे, उन पुरोहित लोगों के द्वारा कहा गया कि जो हुआ सो हुआ, अब जो है आप इसी यज्ञ के सबसे जो होता है ना मुख्य, वो बनिए। और जिसकी बलि दी जाने वाली थी वही उसमें जो है एक श्रेष्ठकर्ता बन गए, और ऋषि विश्वामित्र के नाम पे उनका नाम जो है वैश्यामित्र रख दिया गया। और साथ ही इसमें क्या किया गया कि सुनह सेप जो बालक है जिसकी बलि दी जाने वाली थी, उसका नाम जो है सुनह सेप ऋषि के नाम पे पड़ गया। ठीक है, और इस प्रकार से वो ऋषि बन जाता है। तो यही था इसका मतलब कि कहानी था। इसको एक बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र होते हैं। पुत्र की प्राप्ति की कामना होती है, जिसमें वो यज्ञ प्रतिज्ञा करते हैं और अपना एक पुत्र वरुण देव को समर्पित करने चाहते हैं। उसके बाद रोहित नाम का पुत्र होता है, फिर यज्ञ की बात को वो टालना चाहते हैं। उसके बाद राहुल को अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण मिलता है, जिसमें उसने 3 पुत्र में एक पुत्र को बलि देना चाहता है। और फिर बाद में
300 गायों की मतलब 300 गायों को लेकर वो अपने पुत्र को मारना चाहता है, बलि दे देना चाहता है। उसके बाद सुनहसेप के द्वारा उषा की स्तुति 3 ऋचाओं से की जाती है और इस 3 ऋचाओं से करने के बाद वो बंधन मुक्त भी हो जाता है और जो राजा जिनको श्राप मिला हुआ था वो भी श्राप मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से यह बालक जो है वो सुनहसेप बालक से ऋषि बन जाता है। ठीक है, यही इसकी कहानी है। ठीक है, इस प्रकार जो है सुनहसेप विजयी हो जाता है। ठीक है, तो यही था इसका एक सारांश। इसको आप लोग बहुत विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी कुछ आगे इस पे मटेरियल होगा, जो भी पीडीएफ मेरे पास होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। और साथ ही इसके आगे का जो श्लोक है, इसमें जो श्लोक है, मतलब कि ये तो मैंने एक सारांश बताया, इसके अंतर्गत जो भी श्लोक है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इम्पोर्टेंट श्लोक्स रहेंगे और उसको आप लोग देखिएगा। उसमें जो भी हिंदी हो अनुवाद और संस्कृत व्याख्या वो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। तो साथ ही पेपर 5 में हमने ऋक् सूक्त निकर कठोपनिषद और अब इसको पढ़ा है और पेपर 5 में बस यही 3 टॉपिक हैं। उसके बाद हम लोग पेपर 6, 7, 8 सभी करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।